प्यूबर्टी के टाइम लड़का का इधर बाल निकलता है, मासूल स्ट्रांग हो जाता है। क्यों होता है? ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है और ये हार्मोन जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो अब यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा क्या? स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये स्पर्म यहाँ से बन के कहाँ जाएगा? ये टेस्टिस को मैंने पूरा अच्छा से बड़ा करके अंदर का डायग्राम मैंने इधर किया है। तो टेस्टिस के अंदर में अगर हम लोग देखें तो उसका अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है आपको ये देखो सेमिनोफेरस बेस ट्यूबल्स। ये सेमिनोफेरस ट्यूबल्स क्या होता है? इसका अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारा सेल प्रोडक्शन होता है। तब जाके सेल प्रोडक्शन जब प्यूबर्टी होता है ये सेल को डिवाइड करके अच्छा से इसमें सीमेन प्रोडक्शन, ये जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है और ये स्पर्म प्रोडक्शन होकर धीरे धीरे इसी रास्ता में जाके ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक जो टेस्टिस का पूरा वॉल का अंदर ये अटैचमेंट है, इसको यहाँ पर जाके स्टोरेज होता है। पूरा जो मैच्योर स्पर्म जो है यहाँ पर जाके स्टोरेज रहता है और जब कोई इंटरकोर्स करता है ना तो क्या होता है? ये एपिडिडाइमस से ये सीमेन डायरेक्टली निकाल के ये जो पाइप है, ये एक्चुअली पाइप मैंने डायग्राम किया है, इसका अंदर से जाएगा। ये एक्चुअली एक पाइप है जिसका नाम है बास डिफरेंस। ये पाइप का अंदर से ये सीमेन स्पर्म जाएगा, जाके यहाँ से देखो यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ये और एक पाइप है जहाँ पर ब्लाडर से इस पाइप से यहाँ पर जाके हम लोग जब यूरिन करते हैं ना तो ऐसे जाता है, जिसका नाम है यूरेथ्रा। किसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा का इस पार्ट में आके ये कनेक्टेड हो जाता है। कैसे कनेक्ट होता है? यहाँ से आके यहाँ घूम के ऐसे ब्लाडर का ऊपर से घूम के फिर आके इसे से जाके इसी पार्ट में कनेक्ट होता है। तो आपको मन में सवाल होगा कि ये जो रेड कलर है और ये जो कलर है ये पार्ट क्या है? एक्चुअली ये होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड क्या है? एक्चुअली ये ग्लैंड हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा भूमिका ये जो ग्लैंड है ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट का रोल करता है। ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट क्या होता है, उसमें कुछ फ्लूइड निकलता है। फ्लूइड जैसे इस फ्लूइड में ना कुछ विटामिन्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता है, क्योंकि ये जो सीमेन इसी रास्ता से जब इसी रास्ता में जाएगा ना तो ये जो फ्लूइड निकलेगा तो इसी रास्ता को स्मूथ करके रखेगा। पहला काम। सेकंड काम है ये जो स्पर्म है, स्पर्म जो निकल के इधर जा रहा है तो उसका जो मतलब जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो सेमिनल वेसिकल्स और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक्सेसरी ग्लैंड हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूरिन करता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का अंदर से ये जाके यूरिन होता है। ठीक है ना? तो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से जाके घूम के यहाँ से जाके यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। इसलिए ब्लाडर से यूरिन जिस रास्ते से जाता है और तो जो यहाँ से टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म भी इधर आके यहाँ पर अंदर कनेक्ट हो गया। दोनों कनेक्ट हो गया। इसलिए एक ही रास्ता से स्पर्म और सीमेन हम लोग को एक ही रास्ता से निकलता है। यूरिन भी सेम रास्ता से निकलता है यूरेथ्रा होके। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाते हैं। देखो जो पेनिस है ना, ये इरेक्शन क्यों होता है? इरेक्शन होने का कारण है इसका अंदर कुछ ना स्मूथ मासूल रहता है। जो मासूल क्या होता है? इसका अंदर ये जो मासूल है इसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोसा। ऐसे कुछ मासूल रहता है। जो मासूल क्या होता है? बॉडी का से ब्लड है ना इसमें जाके फील हो जाता है। ब्लड इसमें जाके फील हो जाता है। अगर इसी मासूल में ब्लड फील होता है तो ये इरेक्शन होता है। अगर इसमें ब्लड निकल जाता है तो ये फिर भी डिरेक्शन से फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ये कॉर्पस कैवर्नोसा कुछ स्मूथ मासूल्स होता है जिसका कारण से ये इरेक्शन और ये होता है। तो आपको मैंने ये जो डायग्राम है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, एक्सेसरी ग्लैंड, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम किया। इसका अगर सामने से हम लोग देखें तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सेमिनल वेसिकल से दूर रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल वन रहता है और यहाँ से जाके आपको ये से आके कनेक्ट हुआ क्या? ये रास्ता से कनेक्ट हुआ क्या? बस डिफरेंस कैसे कनेक्ट हुआ? इसी रास्ता से आके कनेक्ट हुआ, ऐसे कनेक्ट हुआ, ऐसे घूम के ऐसे कनेक्ट हुआ, ऐसे घूम के ऐसे कनेक्ट हुआ। कहा
यहाँ पर, तो यहाँ पर कनेक्ट हुआ। तो यह क्या था, यहाँ पर यूरेथ्रा जो ब्लाडर से निकलते हुए जो यूरिन निकलता है, ब्लाडर में कम से कम 500 से 600 तक एक एडल्ट का यूरिन जमा हो सकता है, यूरिनरी ब्लाडर। और यूरिनरी ब्लाडर से यूरिन इसी रास्ते से निकलता है और स्पर्म जाके यहाँ से प्रोडक्शन होके एपिडिडाइमस जमा होके फिर बास डिफरेंस होके फिर यूरेथ्रा में कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से जाके फोर्सफुली टंग 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 निकलता है। समझ में आया बात? और कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, मैं और दूसरा दिन अच्छा से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना है, सब्सक्राइब करके नज़दीक में बेल आइकन प्रेस करो और फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो, खास करके आपका बेस्ट फ्रेंड जो है उसको शेयर करना। ठीक है, बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब करना, लाइक देना, बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना, दूसरा वीडियो का इंतजार करना। बाय बाय, टाटा।